हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गायत्री। वेलकम बैक इन अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 54। टॉपिक है इसका समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल। तो वर्कशीट का पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। त्रिज्य खंड क्या होता है? जब वृत्त में हम दो त्रिज्या और चाप के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्य खंड बोलते हैं। सो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हुआ? थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। इसी में सेकंड पार्ट दिया हुआ है हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश मतलब जो पूरा वृत्त होता है उसका जो चौथा हिस्सा होता है, यानी जो 1/4 पार्ट होता है, यानी 1/4 अगर हम वृत्त का कर दें तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि पूरे जो वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब वृत्त का हमें चौथे भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे? उसको 4 से भाग कर देंगे। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। और तीसरा हमसे पूछा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाते हैं। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा एपीडी और बीपीसी क्या है? दो अर्धवृत्त है। तो यहाँ पर हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो एबीसीडी है वो क्या है? एक 14 सेंटीमीटर का वर्ग, यानी कि इसकी हर एक भुजा जो है वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। ए बी बी सी सी डी और ए डी बराबर है और हर एक की लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। साथ ही ये जो दोनों हमें इसके अंदर वृत्त दिए हुए कैसे? अर्धवृत्त है, दो अर्धवृत्त है। तो ये जो भुजा है वर्ग की वो वृत्त के लिए क्या है? अर्धवृत्त के लिए वो व्यास हो जाएगा, यानी 14 सेंटीमीटर क्या है? व्यास है अर्धवृत्त का। तो व्यास को हम डी से लिखते हैं, तो डी हमें 14 सेंटीमीटर है। तो इससे हम त्रिज्या निकाल सकते हैं अर्धवृत्त के लिए। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास को अगर हम 2 से भाग कर दे त्रिज्या आ जाएगी। तो त्रिज्या बराबर हो गई 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल में से ये जो दोनों अर्धवृत्त हैं उनके क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं, यानी घटा देते हैं, तो हमारे पास जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल करके हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा का वर्ग। उसमें से हम क्या माइनस कर दें? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धवृत्त का पाई आर स्क्वायर को अगर हम 2 से भाग कर दे तो अर्धवृत्त का। अब क्योंकि यहाँ पर एक ही व्यास वाले यानी एक ही त्रिज्या वाले दो अर्धवृत्त हैं, तो इसलिए हमने इसकी गुणा करी किससे? 2 से, यानी 2 गुणा 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब भुजा कितनी दी हुई है? वर्ग की 14, तो यहाँ पर 14 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 से 2 कट जाएगा और पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 गुणा आर हमारा कितना आया था? 7 गुणा 7। 14 का वर्ग करेंगे तो आएगा 196 माइनस, और इसको गुणा करेंगे तो आएगा 154। 196 में से 154 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो कितना आ गया? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है। आकृति में ए बी सी डी भुजा 28 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ए बी सी और डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वर्ग 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हमें आकृति में क्या दिए हुए? 4 वृत्त दिए हुए हैं। ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी को मिलकर एक वर्ग बन रहा है और ए बी सी डी साथ ही क्या है? इन चारों वृत्तों के केंद्र भी हैं। अब केंद्र से क्योंकि हमने ए बी बी सी सी डी और ए डी को मिलाया हुआ है, तो यदि हम ए बी का आधा कर दें या बी सी का हाफ कर दें, बी सी पूरा 28 सेंटीमीटर है क्योंकि जो वर्ग है उसकी भुजा 28 सेंटीमीटर है, और इसके यहाँ तक अगर हम आधा देखते हैं तो वो क्या है? इस वृत्त की त्रिज्या है। और यहाँ पर कितने वृत्त हैं? 4 वृत्त है। तो अब हमारे पास यहाँ से त्रिज्या कितनी आ गई? 14 सेंटीमीटर आ गई। हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर हम ये चारों चतुर्थांश जो है उनके क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का वर्ग कर देंगे, यानी कि भुजा स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास जो वर्ग है एबीसीडी उसका क्षेत्रफल आ जाएगा माइनस। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? चतुर्थांश का मतलब हमें पता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है।
चतुर्थांश मतलब वृत्त का जो 1/4 भाग है उसको हम चतुर्थांश बोलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे 4 चतुर्थांश है तो इसलिए हम 4 की गुणा करेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर से, तो 4 से 4 कट जाएगा। अब भुजा कितनी है 28, 28 का स्क्वायर करेंगे माइनस पाई की वैल्यू 22/7 और अब हमारा रेडियस आर कितना हो जाएगा, यानी जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, भुजा 28 थी और वर्ग की जो भुजा थी वो 28 सेंटीमीटर थी, परंतु जो वृत्त के लिए त्रिज्या है वो उसका आधा हो जाएगा, तो वो कितनी आ जाएगी 14 गुणा 14। तो 28 को 28 से गुणा करेंगे 784 माइनस 7 को 14 से काट देंगे, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 को 14 से गुणा करेंगे 616। तो 784 में से 616 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो शेडेड पार्ट है, छायांकित भाग है, उसका क्षेत्रफल आ गया 168 सेंटीमीटर स्क्वायर।